पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। प्रेस वार्ता में आए हुए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और यूट्यूब चैनल के सभी प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत है। हम सब लोग अभी सुशील मोदी जी के श्रद्धेय सुशील मोदी जी के जयंती समारोह के तैयारी हेतु यहाँ प्रेस वार्ता में उपस्थित हुए हैं और जिस जगह पे हम लोग यहाँ हैं, आप सब लोग के ध्यान में आता होगा कि लगभग 7-8 महीना पहले तक यह केंद्र हुआ करता था, जहाँ पे सुशील जी बैठ करके सब लोगों से मिला करते थे और प्रेस वार्ता या प्रतिनिधियों से भी बातचीत किया करते थे। यह वही जगह है जहाँ आप सब लोगों को आमंत्रित किया गया है और जहाँ 5 जनवरी को पिछले साल भी पत्रकारों के लिए वो चाहे सहभोज हो, 5 जनवरी को यही सामने के ग्राउंड में श्रद्धेय सुशील मोदी जी का जन्मदिन हम लोग पिछले साल और उससे पहले भी व्यापक तौर पे आप सब लोगों के ध्यान में होगा कि हम लोग मनाए थे भी, लेकिन आज क्रूर काल किसी को भी नहीं छोड़ता है। हम सब लोग आज उनके जयंती समारोह मनाते हुए मर्माहत भी हैं, असहज भी हैं, लेकिन हम सब लोगों के नेता हैं और बिहार के पुनर्निर्माण, आप सब लोग जानते हैं कि लंबे संघर्ष के बाद बिहार में जो संघर्ष हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ और कई चीज़ों को लेकर के एक लंबा संघर्ष सुशील जी का हुआ है इस बिहार के धरती पे। वो चाहे जेपी मूवमेंट हो, छात्र आंदोलन से लेकर के बिहार आंदोलन तक, उस संघर्ष के बाद जहां बिहार बदहाली के कगार पे था, बिहार में सब चीज़ें मरणासन अवस्था में था और जब वो बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री बने और आर्थिक व्यवस्था को जिस प्रकार से बदहाली से निकाल करके बिहार के विकास को पुनर्वासित करते हुए और बिहार को पटरी पे लाए, इसलिए हम लोग मानते हैं यह जो बिहार, उसके पुनर्निर्माण के नायक हम सब लोगों के श्रद्धेय नेता सुशील मोदी जी थे और आज उनके जयंती समारोह पे आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। और सुशील मोदी स्मृति शोध संस्थान के तत्वाधान में यह कार्यक्रम 5 जनवरी को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में समय 11 बजे दिन को आयोजित है, जिसमें केंद्र से लेकर के राज्य के सभी दलों के नेता इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं और 5 जनवरी को जहां यह जयंती समारोह होना है, उसके साथ साथ पूरा सेवा सप्ताह के रूप में उनका जयंती समारोह पूरे बिहार में हर जिला और प्रखंड में मनने वाला है। सेवा सप्ताह के दौरान जहां एक तरफ वो चिकित्सा शिविर, आयुष्मान कार्ड होगा बनेगा, वहीं हमारा गरीबों के बीच भोजन और वस्त्र वितरण, वृक्षारोपण का कार्यक्रम, स्कूली बच्चों में पाठ्य सामग्री का वितरण और हमारा अस्पतालों में फल वितरण, अस्पतालों की स्वच्छता, ऐसे कई सेवा कार्य, रक्तदान शिविर, ऐसे कई सेवा कार्य यहाँ चलेंगे बिहार में। वो आने वाले दिन में भी आपको पता चलेगा। हम सब लोग सुशील जी के इस कार्यक्रम को एक अपने स्मृति शोध संस्थान के तरफ से हमारे संरक्षक महोदय और सभी पदाधिकारीगण है, यह टीम नीचे तक है, बिहार के सभी जिलों में है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के मार्गदर्शन में पूरी पार्टी इस स्मृति शोध संस्थान के साथ एकदम जुट करके और इस कार्यक्रम को पूरे भव्य तरीके से भव्य आयोजन के रूप में यह होगा। और यह जो कार्यक्रम हम सब लोगों का है, पटना में भी कई कार्यक्रम आयोजित हैं। पटना में 7 दिन कार्यक्रम होगा और सुशील जी का उस दिन प्रदर्शनी भी लगेगा। हम सब लोग जानते हैं कि सुशील जी के बारे में कि जिस प्रकार से सुशील जी ने यहाँ काम किया है, सुशील जी के चाहने वाले, आज ही हम लोग मुसल्लापुर हाट में थे, वहाँ उनके कार्यक्रम का आमंत्रण देने गए थे। बोले आज भी छात्रों से जितना प्रेम था, आप देखें कोरोना काल में किस प्रकार से उन्होंने काम किया। आप देखते हैं कि एम्स में भी सभी यात्रियों के लिए क्या व्यवस्था हुआ, IGIMS, कई ऐसे क्षेत्र हैं
जब लोगों से मिल रहे हैं। यहाँ हमारे बीच अपने मुकेश हिसारिया जी हैं, जो माँ ब्लड बैंक की स्थापना हुई, आपको बताएंगे कि किस प्रकार से उनके मध्य वो थे, उसके नींव में वो थे। और राजनीति में तो सब लोग आते हैं, लेकिन राजनीति में समाज परिवर्तन और राजनीति के साथ तालमेल बिठा करके काम करने वाले, सेवा कार्य के कई कार्य चलाने वाले वैसे हम लोगों के नेता सुशील जी थे। और आप देखिए यहाँ गोविंद कानोडिया जी हैं, ये आपको बताएंगे रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से जिस प्रकार से काम हुआ, आज वहाँ भी ब्लड बैंक की स्थापना हो रही है। आप देखिएगा कि नेत्रहीन विद्यालय वो साइलेंटली मूक होकर के किस प्रकार से दिव्यांगों के बीच दधीची देहदान समिति, आपने नाम सुना होगा, जब सुशील जी थे तो देहदान, अंगदान, नेत्रदान, और किस प्रकार से वो एक आंदोलन के रूप में आज हम सब लोगों के बीच है। यह सब सेवा कार्य सुशील जी के द्वारा वो चलाया गया, जो एक मूक आंदोलन का रूप आज स्वरूप पकड़ लिया है। और हम सब लोग बिहार के पुनर्निर्माण के नायक सुशील जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और 5 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक एक कार्यक्रम भी होगा, और सेवा सप्ताह के रूप में हम सब लोग इस कार्यक्रम को मनाने वाले हैं। और हमारे बीच अब सभी पद पर वो पाए, समाज सेवा किए, और किसी भी नेता का जो अरमान होता है कि चारों पद पर हो रहे, राज्यसभा के ऊपर। मैं सुशील मोदी जी को बचपन से जानता हूँ, वही मैं स्मृति बता रहा हूँ। उनके बड़े भाई राजकुमार वो हमारे साथ पढ़ते थे, बाद में ये हमारे साथ पढ़ने लगे। मैं बीएन कॉलेज में पढ़ते थे, और बीएन कॉलेज उसके पहले से भी हम लोग स्कूल डेज से जानते हैं। पहले ये गोला रोड के पास रहते थे, उसके बाद ये अलग। उस परिवार से आने के बावजूद उसकी रुचि इस तरफ गई, और जब जेपी आंदोलन का शुरुआत हुआ, जब प्रकाश बाबू का आह्वान, तो पटना के सड़कों में पहला विरोध प्रदर्शन जो हुआ था, वो दिन मुझे आज भी याद है, क्योंकि मैं उस समय, हम लोग स्टूडेंट थे। वो प्रदर्शन बिना हिंसा के वो था, सभी लोग मुंह में काला पट्टी, हाथ पीछे बांधे हुए, एक लाइन से पटना ये अशोक राजपथ से होते हुए, गांधी मैदान से होते हुए, वो एक विरोध प्रदर्शन था, जो एक तरह से वो लेसन भी है कि आज जो विरोध प्रदर्शन जो लोग करते हैं, जो हम तो नेता है नहीं, तो आज जो होता है कुर्सी टेबल तोड़ना, फेंकना, गाली देना, ये वो नहीं, एक सिंबॉलिक प्रदर्शन था। और उस प्रदर्शन में हमारे सुशील मोदी जी बहुत ही आगे थे। उसी समय हमने कहा था कि सुशील, तुम्हारे लिए सही जगह लगे रहो। जब प्रकाश बाबू के यहाँ हम लोग की भेंट होती थी, तो डॉक्टर होने के नाते हमारा आना जाना था, तो बीमार करते थे, तो इन्होंने ये अपना रास्ता उसी समय समाज सेवा के तरफ, उनका बैकग्राउंड था कि बता रहे हैं, RSS में शाखा में जाते थे, जिससे कि उनका अपना एक डिसिप्लिन लाइफ रहा। और व्यवसायिक परिवार होने के बावजूद भी अपने आप को उस तरफ से काट करके इस तरफ समाज सेवा समय, जो कि बहुत ही वो त्याग वाला चीज़ भी है, बहुत ही हिम्मत वाला भी चीज़ है, जो वो इस तरफ गए। तो ये एक उनकी उपलब्धि थी, और लोगों के बीच, यंग लोगों को, युवा के लिए एक तरह से शिक्षा भी है कि आपको समाज सेवा करना है, तो आपको सादा जीवन करना ही होगा। तो वो अंतिम क्षण तक ऐसा रहे, कैंपेन किए, लोगों से जुड़ते रहे।
जब पहली बार ये एमएलए के लिए खड़ा हुए, ये पहला शख्स है। जब हम कंकड़बाग में थे, कंकड़बाग वाकई कंकड़ था, रोड पर कुछ नहीं था, तिरंगा झंडा लेकर के पूरे अपने लोगों के साथ वोट मांगने गए थे। वो दिन भी याद है। उन्होंने हल्ला उल्ला कुछ नहीं किया, सभी अपने फॉलोअर्स को कहे कि चलना है, वोट मांगना है। वो भी एक प्रदर्शन था जिससे लोग बहुत ही इनसे क्या बोलेगा, बहुत ही अट्रैक्टेड हुए और इनको हम लोगों ने जिताया। और पटना में हमारे क्लिनिक में रुके भी, हालचाल पूछे पानी, चूंकि बचपन की दोस्ती थी, ना तो उनका लाजमी था उनका भी रुकना, मेरा भी लाजमी था गेट तक उनको स्वागत करना। बोले कि ठीक है ना, हमने यही है, यही तिरंगा आपको बचाएगा, यही तिरंगा आपको ले जाएगा। तो उन्होंने वो किया और दूसरे रहे। जेपी मूवमेंट में क्या क्या अत्याचार हुआ सभी लोग जानते हैं। हम लोग उसके साक्षी ये है कि मेडिकल कॉलेज में इंटर्न थे, तो हम लोग जो है वो लाठी खाया हुआ जो आता था उसको इलाज करते थे, जितने लोग ठीक हुए। हम लोगों ने देखा, बहुत लोग नेता बने, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी लोग उसी दौर से गुजरे, उस रास्ते से ये लोग, उसमें सूची मोदी थी। जब इनकी मंत्रिमंडल पहला बना, एक ऐसे ही अस्पताल था संजय राय में, जिसको उद्घाटन करने में उनको बुलाया गया। वहाँ जब भेंट हुआ तो हम लगे तब अब तो आप क्या कीजिएगा, तो लोग अभी बहुत कुछ करता है, 1 साल अभी चलेंगे तब लोगों का और काम ये रही, लगे रहे, अंतिम क्षण तक काम करते रहे। कोई जाना भी नहीं कि उनको इतना भयानक बीमारी था, वो किसी को बताए भी नहीं, और उस कष्ट से हो करके वो सभा के लिए चले गए। तो वैसे व्यक्ति के प्रति हमारा एक जरूर कहना है कि अगर ये जो हुआ है, सुशील कुमार मोदी शोध संस्थान जरूर स्टडी करनी चाहिए। ऐसे ही लोग का स्टडी करने से आगे के लोगों को एक शिक्षा मिलेगा कि कैसे त्याग से, बलिदान से, संघर्ष से और कर्तव्य निष्ठा से हो करके आप समाज का सेवा कर सकते हैं। वही अंतिम चीज, कुछ तो कार्य करके जब ऊपर जाइएगा, जवाब तो देना ही पड़ेगा कि आप क्या किए। मैं उनकी पत्नी से, धर्म पत्नी से भी जानता हूँ। जब ये लोग बने थे तो राजेंद्र नगर वाला ने आपका ऑफिस था, ऊपर में वो बेचारी एक कंप्यूटर का ट्रेनिंग सेंटर खोली थी महिलाओं के लिए। हमने पूछा मैडम आप ये, तो मैं जानती हूँ, जब मैं उनके पिताजी को ही जानता था क्योंकि लोग से, बोले हाँ डॉक्टर साहब वही करेंगे। तो आखिर कैसे लोगों को पढ़ाएंगे, वो सिर्फ ओनली फॉर फीमेल पढ़ाई थी। नहीं जानते हैं ये क्या जांच करती है, लेकिन ये हम जानते हैं कि सुशील कुमार अपने जीवन में पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन समाज सेवा उन्होंने किया, जिसका शोध जरूर होना चाहिए। और हम समझते हैं कि संजय गुप्ता जी इसके लिए बहुत ही उपयुक्त है कि ये जुझारू आदमी है, और जुझारू आदमी भी जो है वो इस चीज में आगे बढ़ सकते। नमस्कार। मैं तो सुशील मोदी जी को आजाद शत्रु कहते थे, पारिवारिक संबंध पिता कदा हम कई रहते थे, बहुत प्यार करते थे। इस तरह के पॉलिटिशियन कम थे, जब घर जाते थे ऊपर बुलाते थे, बैठे हुए करते थे। उनका जब पढ़े सुबह भी हम वहाँ बराबर घूम जाकर पूछते थे। उनका जन्म 1952 में हुआ। उसी दिनों के बाद जब एडल्ट हुए तो राष्ट्रीय परिषद संघ में जुड़े। फिर आप लोगों को सब पता है, बहुत दिनों के बाद यहाँ पटना यूनिवर्सिटी के सचिव के पद पर रहे। फिर बीजेपी से जुड़े और बहुत सारी बात अब हम जरूर ये है कीजिएगा। उनका जिंदगी में कोई भी
हारे नहीं, जब भी खड़े हुए या जब भी इच्छा की उन्होंने, सब उनको पद मिला है। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, जितना भी पद है वही एक है नेता, जो सब पद तो बहुत 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 बहुत- ऐसा नहीं होता है कि नहीं, सब नीचे से ऊपर तक कर सकते हैं। और हम लोग दिल से उनको प्यार करते हैं। आज और गुप्ता साहब ने कहा है, हमारा 100 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, हम सभी ब्रांचों में इस बात को ले जाएंगे और हम स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे, स्वास्थ्य शिविर लगा करके हम उनको तक ले जाएंगे।